लोकतंत्र को अपनी जीत बताते ये है श्याम रंगीला। लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी लोकसभा से ये लोकतंत्र में अपना हमारी नामांकन जीत दाखिल है। करने के बाद एक बार जोरदार कुछ इस अंदाज में जयकारा होना अपनी चाहिए, खुशी भारत जाहिर कर माता रहे की। थे। ये श्याम ये रंगीला लोकतंत्र में सबका हमारी जीत धन्यवाद है, दे रहे थे, क्योंकि लेकिन आप ये ये खुशी देखना, ज्यादा देर तक इतने नहीं टिक दिनों में पाई। ये जो लोग बोल रहे थे कि भैया श्याम सबके रंगीला का नामांकन हो रहे हैं, कभी नॉमिनेशन 14 खारिज लोगों भी ने कर दिया नामांकन गया किया है। है। इन्हीं सब आज बातों को 3 लेकर बजे श्याम के रंगीला बाद ने भी अपने अधिकारी सोशल की मीडिया लगे हुए अकाउंट पर हैं एक और वीडियो आप जारी किया देखना और आज अपनी कितने प्रतिक्रिया नामांकन दी। होंगे। दोस्तों, बहुत दुख की बात है और मैं इस समय आपको कारण बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कारण क्या है इसके पीछे का। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसमें आपने शपथ नहीं ली है। जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है। तुरंत हम गए, हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9 सवा 9 बजे तक कि हमारा नॉमिनेशन हो गया है। लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है, क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहां पे डीएम ऑफिस में रात को 10 बजे पहुंच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए। ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहां पे 10 बजे पहुंच गए थे। हमने संपर्क किया, वहां पे जो है डीएम साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। तो हम वहां पे इंतजार करते रहे। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वहां पे बनाया हुआ है और लगभग ये 10 बजे के करीब का वीडियो है। आप ये वीडियो देख लीजिए। हाँ, डीएम साहब आ जाते हैं, डीएम साहब से बात हम लोग करते हैं। वहाँ चलिए। तो सर कुछ तो होना चाहिए ना कि 9 बजे यहाँ पे 10 बजे आए थे, कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तो उधर कर रहा हूँ सर, आप इधर हट जाओगे तो मैं इधर की कर लूंगा, ऑफिस की कर लूंगा। मेंटेन हुआ नहीं है, यही समझ। एक बार फोन का एक बार बटन दबाइए, लॉक वाला, टाइम डेट देख लेते हैं। टाइमिंग वाला वो कर लीजिए। टाइमिंग तो आता है ना जिसका। हाँ, आ जाता है अपने आप पता, लेकिन इसमें फिर भी दिखा देते हैं। डीएम को फोन मिलाने में नहीं हो पा रही है। वो नहीं, वो आ ही नहीं रहा ना। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि हम डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हैं और वहां के अधिकारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुबह आओ आप। उसके बावजूद हमने वहां पे इंतजार किया डीएम साहब का। डीएम साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक आइए, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे। वहां से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूं कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नॉट रिसीव्ड। 11:50-60 का 50-55 का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला। अब ये सबूत आपने देख लिए, हम वहां पे पहुंच गए थे, सब पहुंच गए थे। अब जो है ना ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं। आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे। बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है। बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है, आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे पहले का। तो उन्होंने बोला कि आपने शपथ भी नहीं ली। मैंने कहा सर मैंने शपथ ली तो है, अभी जो आपने जो बोला है वो सब कुछ किया है, तो शपथ ली है मैंने, मुझे थोड़ी पता है शपथ कैसे ली जाती है, आपने कहीं साइन करवाया मैंने कर दिया। बोले शपथ आपने नहीं ली है। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे तो मैं ले लेता, मैं मना थोड़ी करता शपथ के लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बता दिया कि अब आप बहस मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। और वहां से हम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले और धन्यवाद किया डीएम साहब का और बाकियों का, और हम वहां से आ गए। उसके बाद मीडिया बाइट दी है जो आप सबने देखी है। अब जो मुझसे कारण पूछ रहे हैं तो इसके पीछे का यही कारण है। अब आप तय कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट कम थे या क्या चीजें कम थी या कुछ गलत था, तो वो सुधार किया जा सकता है, उसमें समय मिलता है। हमने विद इन
समय के अंदर वहां पे प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई रिसीव करने वाला बनना ही नहीं था और उसको एक पिकनिक स्पॉट हमारे लिए बना करके उन्होंने डांट के भगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण वाराणसी देश की सबसे ज़्यादा चर्चित लोकसभा सीट बन चुकी थी, पर अब स्टैंड अप कॉमेडियन राजस्थान के रहने वाले श्याम रंगीला ने पर्चा भरकर और कैसे उनका नॉमिनेशन खारिज हुआ, इन सब बातों को लेकर नेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया ट्रेंड हो या जनरल लोगों की जबान पर हो, ये चर्चा आम हो चुकी है। भावुक होकर श्याम रंगीला ने कहा कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। मेरा यही उद्देश्य था कि हमें लोगों को बता सके कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। रंगीला ने कहा कि मैं हमेशा लोगों को हंसाने वाला कलाकार हूं, आज कुछ कहने के मेरी स्थिति नहीं बन रही है। आपको बता दें, श्याम रंगीला का जन्म 25 अगस्त 1994 को राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीलीबंगा शहर के ग्राम माणक थेरी में हुआ था। उनके पिता जवाहरलाल एक किसान थे। खेती के साथ साथ कुछ समस्याओं के कारण उन्होंने 2013 में इस गांव को छोड़कर एक गांव में चले गए थे। रंगीला का परिवार वर्तमान में राजस्थान के ही गंगानगर जिले के रायसिंह नगर शहर के मोकामा वाला गांव में रहता है। श्याम रंगीला ने 8वीं तक की पढ़ाई गांव में की थी, फिर उसके बाद सूरतगढ़ में जाकर उन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई की। उन्होंने 2015 में एनिमेशन कोर्स किया था। श्याम रंगीला का सपना बचपन से ही एक कॉमेडियन बनने का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कांग्रेस के कई नेताओं उनकी मिमिक्री कर श्याम रंगीला चर्चा में आए थे।